Hello students, कंपेयरिंग क्वांटिटीज राशियों की तुलना अध्याय 8 हम लोग कर रहे थे। हमने लॉस प्रॉफिट और रेशो ये दो चीज़ें समझ ली थी। आज हम एक नई चीज़ समझने जा रहे हैं और वो है बढ़त या घटत प्रतिशत रूप में। ठीक है, इसका क्या मतलब है? कई बार जो है वो चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है, और कई बार चीज़ें घटती भी हैं। जैसे किसी प्रदेश की जनसंख्या 5,50,000 से बढ़कर 6,05,000 होगी, तो ऐसी स्थिति में जो जनसंख्या वृद्धि होगी वो बढ़त के रूप में समझना पड़ेगा हमें, ना। इसी तरह से घटत का भी है। कई बार चीज़ों के मूल्य जो होते हैं वो घट जाते हैं, तो वो घटत प्रतिशत के रूप में कैसे हमने बताना है, यह चीज़ प्रतिशत बढ़त और घटत के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बार फिर से इस चीज़ को समझेंगे कि कई बार क्या होता है कि चीज़ों के जो मूल्य हैं वो बढ़ जाते हैं और कई बार चीज़ों के जो हैं वो मूल्य घट भी जाते हैं। तो बढ़त और घटत जो इंक्रीमेंट हुई या डिक्रीमेंट हुई वो परसेंटेज में व्यक्त करना जो होता है, परसेंटेज के रूप में लिखना जो होता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो इस चीज़ के लिए कुछ हम फार्मूलेज पकड़ते हैं। जैसे परसेंटेज इंक्रीज मतलब प्रतिशत बढ़त ये होती है जितना आपके पास बढ़त आ रहा है, बढ़त आ रही है, इंक्रीज जितना हो रहा है, डिवाइडेड बाय बेस, डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो इंक्रीज इंटू 100 आपने लिखना है। प्रतिशत बढ़त बराबर है बढ़त बटा आधार मान गुणा 100। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि आपको बोला जाए कि किसी का वेतन 100 रुपये है और अब वो 400 रुपये हो जाता है, तो आप बताइए कि कितना प्रतिशत बढ़ा। तो आप बढ़त लिखेंगे कि 400 माइनस 100 कितना है, 300। तो 300 300/400 मल्टीप्लाइड बाई 100 वो आपके पास होगी, वो परसेंटेज इंक्रीमेंट होगी। इसी तरह से परसेंटेज डिक्रीज या डिक्रीमेंट ये आपके पास आएगा, डिक्रीज कितना हुआ डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इंटू 100। बच्चे यहाँ ध्यान देंगे बेटा कि ये जो अगर आप तुलना करें ना, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज एंड जो प्रॉफिट परसेंटेज है, सेम वैसे ही फॉर्मूला है। देखिए, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। अगर लॉस में चलूँगा तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ भी वैसे ही है, कितना बड़ा तो बेस वैल्यू कितनी थी, आधार मान कितना था, इंटू 100। ठीक है, तो सेम मतलब वही चीज़ होती है, इसमें कोई ये नहीं है ज़्यादा पेचीदी चीज़। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस तरह के हैं, जैसे देखिए एक एग्जांपल ही था ये ना, एक एग्जांपल ही अच्छा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ। एक विद्यालय ने इस वर्ष 6 खेलों में जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष 4 में की थी। इस बार 6 खेलों में मतलब खेल रही थी ना, जैसे कबड्डी खेलना, खो खो खेल लिए, है ना। इस बार जो पार्टिसिपेशन था स्कूल का वो 6 गेम्स में था, मतलब जबकि पिछली बार 4 था। तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी है, तो आप पहले जीत की संख्या भी देखिए कितना, 6 माइनस 4 कितना हुआ, 2। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितनी होगी, इंक्रीज जो इंक्रीमेंट हुई डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यह आ जाएगा आपके पास 2, पहले कितना बेस वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप पाएंगे कि ये काट के आपके पास आया 25 और ये आ गया 50%। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल ये समझ आया होगा। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, ये हमने कर ली थी सारे। देखिए ये क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोला है कि एक एक कोई टाउन है, उसकी पॉपुलेशन थी 25,000 और वो जो पॉपुलेशन थी वो घट के कितनी रह गई, 24,500। तो जो परसेंटेज डिक्रीमेंट है
वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपने ये देखना है कि जो है वो कितने परसेंट जो है वो पॉपुलेशन जो है वो घटी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, आप लिखेंगे शुरुआती जनसंख्या या प्रारंभिक जनसंख्या। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, 25,000। ठीक है, तो पॉपुलेशन घटी कितनी, डिक्रीमेंट इन पॉपुलेशन कितनी हुई, तो 25,000 थी पहले और अब रह गई 24,500, तो कितनी आई लेस करके 500। तो परसेंटेज डिक्रीमेंट या डिक्रीज ये आ जाएगा डिक्रीज जितनी वैल्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, तो 500 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये जीरो से ये वाली कट गई, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो कितनी आ गई है 50%। 50% सॉरी ये 50 गलत लिखा मैंने, 50 नहीं 2 बचा इसमें, तो ये आया आपके पास 2%। ठीक है, तो कितनी पॉपुलेशन की परसेंटेज घटी, वो 2% है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी, अगले वर्ष इसका मूल्य बढ़ करके 3,70,000 हो गया। बोले एक अरुण ने जो था ना एक कार जो थी वो परचेज की, और जो उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी दैट वाज 3,50,000, एंड इन नेक्स्ट ईयर उसका जो रेट है वो बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस बढ़ गया उसका, और ये पहुंच गया 3,70,000। तो कार के मूल्य में प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है, तो वही सेम वैल्यू रहेगा, आप लिखेंगे इनिशियल वैल्यू ऑफ कार। ठीक है, फिर लिखेंगे वैल्यू ऑफ कार इन नेक्स्ट ईयर, कितनी आ गई नहीं, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तो 3,70,000 माइनस 3,50,000 कितना बच गया 20,000। ठीक हो गया, फिर परसेंटेज इंक्रीज बढ़त कितनी हुई, तो परसेंटेज इंक्रीज में आपके पास इंक्रीजमेंट कितनी हुई 20,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मतलब 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये एक जीरो यहाँ थोड़ी ज़्यादा लग गई है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आप पाएंगे कि ये 3,00,000 सॉरी एक मिनट, ये 3,50,000 है, तो ये ठीक हो गया। तो अब देखते हैं हम लोग, एक जीरो और है, एक जीरो और, तो यहाँ 20,000 की 4 जीरोज़ को मैंने यहाँ 4 जीरो से काट दिया, और ये 200/35%, या आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से आसान करके लिख लें। ठीक है, तो जैसा आपको लगे, और ये वैसे कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, आगे आगे की 5 7 जा 35, और ये 5 4 जा मतलब 40/7% आएगा इसका। ठीक है, तो इसको पूरा स्टेटमेंट बना के आपने करना है बेटा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक टीवी 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। कब गया क्वेश्चन, चाहिए इंग्लिश में था, आई बाई अ टीवी फॉर 10,000। देखिए आई बाई अ टीवी फॉर 10,000 पर लाइन समझिए इस चीज़ को, कि मैंने एक टीवी खरीदा 10,000 में और बेच दिया, बेचा किसमें इसको, सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। तो क्या बोला इस क्वेश्चन में, देखिए सीपी ऑफ टीवी, टीवी का क्रय मूल्य कितना है, टीवी का क्रय मूल्य
10,000, ठीक है। अब दिए क्या है इसमें कि 20% प्रॉफिट पर बेचा मैंने, है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, 20%। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 20% ऑफ CP, ठीक है। तो 20% ऑफ CP, हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, आप लिखेंगे इसमें बेटा क्रय TP का क्रय मूल्य बराबर है 10,000, फिर लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर है 20%, फिर लिखेंगे लाभ। अब लाभ जब आप लिखेंगे तो यहाँ ये लाइन उल्टी हो जाएगी, आप लिखेंगे यहाँ क्रय मूल्य का 20%, इंग्लिश में होता है 20% ऑफ CP, उल्टा चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, ये 20% का मतलब होता है 20/100, मैंने बताया था आपको परसेंटेज का मतलब, और CP है 10,000। तो 2 0 से ये 2 0 कट गई, और आई थिंक ये आया 2,000, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा फिर, सेलिंग प्राइस होता है प्रॉफिट प्लस CP, तो 10,000 सॉरी 2,000 प्लस 10,000, और आंसर आ जाएगा 12,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, शी लूजेस 20% ऑफ इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। तो जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, जूही ने एक वॉशिंग मशीन थी, वो बेची 13,500 रुपये में, और उसको 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो बोला बट वाज द प्राइस एट विच सी बोट, तो उसमें कितने में वो खरीदी हुई थी। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, तो तरीके को नोट करेंगे। देखिए, अगर आपके पास CP दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट से आप निकाल सकते हैं। देखिए, इससे क्या आ जाएगा आपके पास, इससे आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, बोलने का मतलब ये कि क्रय मूल्य यदि दिया हुआ है और आपके पास लाभ और हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो उससे आप लाभ या हानि ज्ञात कर सकते हैं। तो नेचुरली CP प्लस EA करके आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, और आपको बोला है कि आप CP निकालिए इन इन चीज़ों से, तो वो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन को करने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं। हमारे पास एक यूनिटरी मेथड है, उससे हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो करने की कोशिश करते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड की बजाय, जैसे देखते हैं सिंपल से मेथड से ही। क्या दिया हुआ है कि जो ही एक वॉशिंग मशीन जो है वो 13,500 रुपये में सेल्स करती है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है, ₹13,500, ठीक है। और लॉस हुआ उसको, तो लॉस परसेंट कितना है, 20%, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, ठीक है, बट माइनस कॉस्ट माइनस 20% ऑफ CP, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, ये चीज़ हमारे पास क्या आनी चाहिए, SP। इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे। देखिए, क्रय मूल्य से यदि आप हानि घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य।
ठीक है, तो कैसे करके होगा, देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ 13,500 इक्वल टू CP, मैंने CP रहने दिया, माइनस ये 20% को लिखते हैं हम लोग B/100, ऑफ का मतलब गुणा होता है और CP, ठीक है। नेक्स्ट पे थोड़ा सिंपल से बनाने के लिए, ये ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, तो आ जाएगा आपके पास, चलो रहने देते हैं, ऐसे कर लेते हैं 13,500 इक्वल टू जो CP आ रहा है इसको मैंने एक जगह लिख दिया और आपके पास अंदर क्या रह गया 1 माइनस 20/100, 0 कट हो गया, तो ये आ गया CP 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 5 से 1 गए तो कितने बचे 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ CP। अब आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ CP इज इक्वल टू 13,500, या यहाँ से CP आ जाएगा आपके पास 13,500 मल्टीप्लाइड बाय ये नीचे 5, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है आपने 4/5 का, तो वो होगा 5/4, उल्टा है ना, तो 4 से आप काटने की कोशिश करिए, आई होप ये कट जाएगा। 4 3 से 12, 1 कैरी, 4 3 से 12, तो 3 बचे, 4 7 जा 28, 2 कैरी और ये यहाँ से 5, तो आपके पास आ गया ये, और ये आएगा आपके पास 16,875 रुपीज़, ठीक है। मतलब क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है उससे चलते हुए हम यहाँ पहुँचे, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कराना चाहूँगा, देखिए जो सेलिंग प्राइस होता है बेटा वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस ऑब्लिक माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है। जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य जमा करके प्रॉफिट माइनस करके लॉस, इसके बराबर होता है। और यदि आपके पास प्रॉफिट नहीं दिया है बल्कि प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, तो ये हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, तो प्रॉफिट का आपको ऐसे लेना पड़ेगा कि जैसे मान लो जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP, यहाँ से आपके पास आएगा प्रॉफिट। बोला है कि 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य के ऊपर जब आप लाभ लगाएंगे तो ही आपके पास प्रॉफिट आएगा, या लॉस है तो माइनस यहाँ लॉस परसेंट ऑफ CP, ठीक है। तो इस तरीके को आप थोड़ा सा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये मैं आपको करवा चुका हूँ पहले, तो जो अगले क्वेश्चन है वो बच्चे मेरे ख्याल से, हाँ जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये सेम अमीना बाई ए बुक फॉर 275 रुपीज़ एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15 मास्टर। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ आपके पास CP दिया हुआ है 75 और जो लॉस परसेंटेज है वो दी हुई है 15%। आपने इस चीज़ से जो है वो लॉस निकालना है और फिर SP निकल आएगा बड़े मजे से, ठीक है। तो आई होप ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास रहेगी क्वेश्चन नंबर, हाँ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, ठीक है। ओके।